मूवी की शुरुआत साल 2006 की अंधेरी रात से होती है, जब मीरा और विष्णु नाम के एक कपल ने एक साइकिक को बुलाया था जिसका नाम सोनिया होता है। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता, साइकिक उन लोगों को कहते हैं जो भूत प्रेत और आत्माएं जैसी चीजों से डील करते हैं। फिलहाल मीरा और विष्णु ने सोनिया को इसीलिए बुलाया क्योंकि उनकी बेटी जोरा बीते दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रही है। वो हमेशा अपनी एक इमेजिनरी दोस्त जिसका नाम विदुरी है उससे बात करती रहती है। वो बताती है कि विदुरी प्रेग्नेंट है। अब मीरा उस साइकिक को बताती है कि जोरा को बचपन में एडीएचडी यानी अटेंशन डिफिशिएंट स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। ये दिमागी बीमारी थी वैसे, जो कि थोड़ी एक्सरसाइजेस और थोड़ी थेरेपी वगैरह से ठीक हो गया। बाकी जोरा का आईक्यू एवरेज से भी ज्यादा है। सोनिया जब जोरा को देखती है तो वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि मैंने जोरा पर एक खास पर्पल ऑरा देखा। उसके पास ठीक मेरी तरह इंडिगो की शक्ति है, यानी उसका सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग है और वो दूसरी दुनिया की उन चीजों को देख सकती है जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। यानी कि वो जोरा की दोस्त विदुरी असल में एक आत्मा है। फिर सोनिया के पूछने पर जोरा बताती है कि अभी तो मैं अपनी दोस्त विदुर के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। फिर जोरा को सोनिया भी ज्वाइन करती है। विदुरी इन दोनों को अपने पैर से आवाज करके बता रही होती है कि वो कहाँ पर है। पहले जोरा और सोनिया को ऊपर से आवाज आती है तो दोनों ऊपर पहुंच जाती है। फिर पता चलता है कि आवाज तो जोरा के कमरे से आ रही है। वहां पर सोनिया को विदुर की एक ड्राइंग दिखती है जो कि जोरा ने बनाई थी। तभी जोरा के बेडरूम के सामने वाले कमरे का दरवाजा होता है ओपन और अचानक से कोई जोरा को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है। इस दरवाजे को तोड़कर जब ये लोग किसी तरह अंदर पहुंचते हैं तो वहां जोरा जमीन पर घायल पड़ी होती है। उसके पेट पर विदुरी ने किसी जानवर की तरह अपने नाखून से खरोंचा होता है। घाव काफी गहरा होता है। अब सोनिया बताती है कि ये विदुरी जो भी है ये जोरा के शरीर पर कब्जा यानी कि उसे पजेस करना चाहती है। इस पर विष्णु उससे कहता है कि आप प्लीज एक काम कर लीजिए, आप किसी भी तरह जोरा की जो इंडिगो वाली शक्तियां हैं उनको ब्लॉक कर दो और ऐसा कर दो कि इस शक्ति के साथ साथ उसकी याददाश्त भी मिट जाए। यहाँ पर सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 2023 का समय दिखाया जाता है जहां हम एक मीटिंग के दौरान एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ एलेक्स जोरा के मैसेजेस का जवाब दे रहा था, जिस पर इस कंपनी का डायरेक्टर उससे कहता है कि जोरा भी बड़ी अजीब लड़की है, उसने अपने इस फैमिली बिजनेस से एक फूटी कौड़ी लेने से मना कर दिया। बताओ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जोरा की आर्ट गैलरी पर, जहां वो लोगों को अपनी बनाई पेंटिंग्स के बारे में बता रही होती है। वो उन्हें एक मूर्ति दिखाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति रात को जिंदा हो जाती है। अब उनकी इस बात पर जोरा कहती है कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस मूर्ति को रात में एक ठंडे कमरे में रख दिया जाता है ताकि ये खराब ना हो जाए। बाकी मैंने तो कभी इसको हिलते डुलते अपने आप देखा नहीं। ये जो भी है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों ने बनाई है। उसी भी जहां पर एलेक्स आ जाता है और बातों से पता चलता है कि जोरा और एलेक्स एक दूसरे को चाहते हैं और वो 5 महीने बाद शादी भी करने वाले हैं। असल में एलेक्स जोरा के परिवार के लिए काम करने वाले एक वफादार आदमी अनवर का बेटा था। अब यहाँ जोरा को उसकी छोटी बहन लिंडा के स्कूल से फोन आता है। असल में जोरा के माता पिता 1 साल पहले मर चुके हैं और अब जोरा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। स्कूल प्रिंसिपल जोरा से बताते हैं कि लिंडा पता नहीं आजकल बहुत दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है। वो कहती है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि उसको कोई दिखाई देता है और आज अचानक क्लास में लिंडा की आंख लग गई। वो टेबल पर सरक कर सो गई। फिर जैसे वो उठी उसे न जाने क्या हुआ। पिकनिक पर एक बस जा रही थी, वो उसे रोकने लग गई और लगातार कह रही थी कि बस को मत जाने दो, बस को मत जाने दो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। प्रिंसिपल जोरा से आगे कहते हैं कि देखो आपकी बहन को रेस्ट की जरूरत है, इसको घर ले जाइए और इस पर ध्यान दीजिए। जोरा लिंडा को घर तो ले आती है और फिर उसे कुछ दवाइयां लेकर खाने को भी देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोरा के माता पिता की मौत के बाद से ही लिंडा के डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। लिंडा जोरा से कहती है मुझे अजीब चीजें और सपनों के जरिए भविष्य की घटनाएं दिखती हैं। और दोस्तों, ये तब शुरू हुआ था जब पिछले साल एक बार लिंडा और जोरा अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी। वहां लिंडा सो रही होती है, तभी अचानक से लिंडा की आंख खुलती है और वो अपने पिता से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। उसी वक्त उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया जिसमें जोरा और लिंडा तो बच गई लेकिन इनके माता पिता मारे गए। और फिर उनकी मौत के बाद जोरा और लिंडा दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और तब से लिंडा को ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये मतलब ये अजीब अजीब चीजें। फिलहाल उसे दवा खाने के लिए देकर जोरा नीचे आती है और एलेक्स से कहती है मुझे लिंडा की यह हालत देखी नहीं जा रही है, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, काश उसकी हालत सही हो जाए जल्दी। एलेक्स बताता है कि मेरे पिता की एक दोस्त थी, उनकी बेटी जो कि एक साइकिक थी। एक काम मुझे लगता है हमें उसको दिखाना चाहिए। ये सुनते ही जोरा भड़क पड़ती है क्योंकि वो इन सब बकवास को नहीं मानती। यहाँ बातों ही बातों में ये रिवील होता है कि 18 साल पहले एलेक्स के पिता ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन आज भी एलेक्स को इस बात पर शक है कि उसके पिता ने अचानक कैसे अपनी जान दे दी। इसीलिए वो साइकी के पास जाने की सोच रहा है ताकि उसे भी अपना जवाब मिल पाए। फिलहाल जोरा तो लिंडा को वहां नहीं लेके जाना चाहती और फिर एलेक्स भी उसे फोर्स नहीं करता। अब रात के करीब 11 बजे जब लिंडा पानी लेने के लिए नीचे आती है तो उसे वहां गेट पर एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखती है जो कि बहुत डरावनी थी। इसी चक्कर में ग्लास टूटने की वजह से लिंडा को कांच लग जाता है और फिर उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहां जोरा और उसकी मेड आती है। लिंडा जोरा से डरकर कहती है कि तुम्हारे पीछे वो अभी भी खड़ी है, मगर दोस्तों वो सिर्फ लिंडा को ही दिख रही होती है और किसी को नहीं। तभी वहां पर पड़ी एक चादर उठती है और उस चादर में सभी को उस आत्मा की एक झलक मिलती है जिसको देखकर जोरा तो दंग रह जाती है। अब क्योंकि ये उसने अपनी आंखों से देखा था तो जोरा लिंडा को लेकर एलेक्स के साथ उस साइकी के पास चली जाती है जिसके बारे में एलेक्स ने बताया था। और यहाँ हम देखते हैं कि ये साइकी कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही है और इसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सोनिया की एक बेटी और एक बेटा है जिसका नाम एल्मा और डेव है। हालांकि डेव अपनी माँ के इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन एमा वो अपनी माँ के इस काम में पूरा साथ देती है। सोनिया लिंडा से सब कुछ पूछने के बाद बताती है कि लिंडा के अंदर इंडिगो की पावर है, वो भूत प्रेत आत्मा और शैतानी शक्तियों को देख सकती है।
इसकी पावर तो इस हद तक बढ़ चुकी है कि लिंडा भविष्य भी देख सकती है। अब सोनिया की ये बातें जोरा को बिल्कुल सही नहीं लगती और वो इन सबको बकवास मानकर लिंडा को वहां से लेकर चली जाती है, जिसे जब एलेक्स रोकने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसी पर भड़क पड़ती है। वो एलेक्स से कह देती है कि एक काम करो, तुम इन सब बातों में विश्वास करो क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे मना करने के बावजूद कंपनी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं उस कंपनी के कितने बुरे काम होते हैं? इसलिए फैमिली बिजनेसेस होते हुए भी मैंने उनसे अपना सारा नाता तोड़ लिया। और एक बात याद रखना, गलत तरीके से लालच की वजह से किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। यहाँ एलेक्स उससे कुछ नहीं बोलता और जोरा लिंडा के साथ चली जाती है। घर आकर लिंडा और जोरा का भी इस बात पर झगड़ा होता है कि सोनिया सच कह रही थी या फिर झूठ। अब चाहे वो सच्ची हो या झूठी, जोरा को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था। इस बात पर चिढ़कर लिंडा अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब जोरा टीवी देख रही होती है तब उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि जिस बस को लिंडा रोक रही थी, मतलब स्कूल में, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए हैं। यानी कि सच में लिंडा के पास भविष्य देखने की शक्ति है। और इस बार फिर से रात होने पर लिंडा को दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। जब वो खोलकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसे पर्दे के पार उसी आत्मा की परछाई दिखती है, जो कि देखते देखते लिंडा के करीब आ जाती है। अब ये आत्मा प्रेग्नेंट थी और साथ ही ये लिंडा के पेट में ठीक वैसा ही निशान देती है जैसा कि उसने बचपन में जोरा को दिया था। यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि विदुरी है जो वापस आ चुकी है। लिंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जोरा और उसके दो मेट्स कमरे में आ जाती हैं। लिंडा के पेट में घाव को देखकर सभी बिल्कुल हैरान रहते हैं। ऊपर से अगले पल इन तीनों के सामने दरवाजा बड़ी तेजी से बंद होता है, जिसको देखकर सभी फिर डर जाते हैं। यानी अब इन्हें भी पक्का हो चुका है कि कोई ना कोई तो जरूर अदृश्य चीज यहाँ पर है। हॉस्पिटल में लिंडा को देखने के लिए सोनिया आती है, जो कि लिंडा के पेट के निशान को देखकर जोरा से उसके पेट के निशान को दिखाने के लिए कहती है। और जोरा के पेट में भी वही निशान अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी माँ ने उसे यह बताया था कि यह निशान उसको एक जानवर ने दिया है, मतलब कभी उनकी जानवर के साथ भिड़ंत हो गई थी। झूठ झूठ। लेकिन जोरा को उस निशान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपनी माँ के कहने पर यह मान लिया। अब इस पॉइंट पर सोनिया उसे बताती है कि करीब 17 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया था। उस वक्त तुम भी इंडिगो थी और तुम अक्सर अपनी फ्रेंड विदुरु के साथ बात करती थी, उसी के बारे में बताती रहती थी। वो सिर्फ तुमको ही दिखती थी। तुम्हारे पिता ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी सारी पावर्स को ब्लॉक कर दो, और फिर मैंने कर दिया। उस वक्त जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें इसी वजह से याद नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दी थी। जोरा को सोनिया वो ड्राइंग भी दिखाती है जो उसने बचपन में बनाई थी। सोनिया आगे ये भी कहती है कि तुम्हें तो विदुरी ले नहीं पाई, लेकिन इस बार वो लिंडा को लेने के लिए आई है। और ये जो उसने लिंडा को निशान दिया है ना, इसी तरह वो अपने टारगेट को मार्क करती है हमेशा। और अब हो सकता है कि वो तुम दोनों को लेने के लिए आई हो। सोनिया ये भी बताती है कि उस वक्त तुम्हारी शक्तियां बहुत कमजोर थी, इसलिए वो ब्लॉक हो गई। लेकिन लिंडा की शक्तियां अब ब्लॉक नहीं की जा सकती क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। और विदुरी दूसरी बार आई है, इसलिए उसे रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिगो लोगों को ही पजेस करना चाहती है। क्योंकि उसका इरादा सिर्फ पजेस करने का नहीं, बल्कि अगले की बॉडी में जाने के बाद दोबारा से जिंदा होने का है। इसलिए लिंडा को उससे कैसे भी करके लड़ना होगा, जिसमें मैं और जोरा तुम अपनी शक्तियों से उसकी मदद कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम्हारी इंडिगो पावर से फिर से जिंदा कर दिया तो मैं उसे दोबारा ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी, और हो सकता है कि ऐसा करने से दोबारा से विदुरी तुम्हारे लिए आए। फिलहाल दोनों बहनें घर वापस आती हैं, जहां घर के दरवाजे पर लिंडा सोनिया की दीवी माला दरवाजे पर लटका देती है। लेकिन इस बार भी रात होते ही विदुरी आ जाती है। उसने उस माला को भी तोड़ दिया था, इतनी शक्ति थी उसके पास। उसको देखकर लिंडा भागकर जोरा के कमरे में जाती है, क्योंकि विदुरी उसकी बॉडी पर कब्जा करने के लिए आ गई थी। यहाँ जोरा के सामने ही विदुरी लिंडा को घसीटकर बाहर लेकर जाती है, जिसके पीछे जोरा भी जाती है। और इस बार विदुरी ने उसके पैरों पर निशान दिया था। ये देख जोरा अपनी पावर को वापस से जगाने का कर लेती है फैसला, जिसमें उसकी मदद सोनिया करती है। जोरा अचानक से देखती है कि जब उसके पिता ने सोनिया को यह कहा कि जोरा की पावर बंद कर दो, उस दौरान विदुरी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने जोरा की पावर को ब्लॉक करने के साथ विदुरी को भी हरा दिया था उस समय। ये सारी सच्चाई जानने के बाद जोरा बेहोश हो जाती है। उसे पूरे 3 दिनों के बाद होश आता है। जोरा उठकर लिंडा और एलेक्स से बताती है, मुझे सब कुछ याद आ गया है, जो भी हुआ था सब कुछ। एलेक्स उससे कहता है कि सोनिया ने बोला था कि तुम्हें जैसे होश आ जाए तो हम लोग उनके घर चले जाएं, ताकि हम सेफ रह पाएं। इस दौरान जोरा को एक फोन कॉल के जरिए ये पता चलता है कि कल सुबह उसकी जो पेंटिंग बिकने वाली है उसमें क्रैक आ गया है। अब इस चीज को देखने के लिए जोरा अपनी आर्ट गैलरी में जाती है और पेंटिंग को देखने लगती है। तभी उसको एक आदमी वहां पर दिखता है, जो सामने शीशे में नहीं दिख रहा था। यानी कि वो जिंदा नहीं बल्कि किसी की आत्मा है। और ये बात ये साबित कर देती है कि जोरा की पावर वापस आ चुकी है। वो तुरंत उसे वहां से भगा देती है, लेकिन वो उसका पीछा लगातार कर रहा होता है। भागकर वो एक रूम में जाकर छिप जाती है, जहां वही मूर्ति रखी हुई थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। और देखते देखते वो मूर्ति अपने आप मूव करने लग जाती है। जोरा इससे काफी डर जाती है और फिर एलेक्स और लिंडा टाइम पर आकर उसको बचा लेते हैं। अब ये सभी सोनिया के पास पहुंचते हैं। वो जोरा और लिंडा से कहती है कि मैं तुम्हें इस शक्ति को काबू में करना सिखाऊंगी, और ये भी सिखाऊंगी कि कैसे तुम इस पावर के फ्लो को एक दूसरे में पास कर सकती हो, क्योंकि विदुरी सिर्फ तुमसे ही लड़ सकती है और तुम दोनों में से किसी एक को वो अपना शिकार बनाने वाली है। अब इस दौरान बातों बातों में जोरा पूछती है कि आखिर डेव किसी से बात क्यों नहीं करता।
डेव दोस्तों यानी सोनिया का बेटा। तो एल्मा उसको बताती है कि करीब 2 साल पहले जब डैड इस काम में मॉम को असिस्ट कर रहे थे, तब दोनों साथ में घर में किसी केस को हैंडल करने गए थे। असल में एक लड़की के शरीर के अंदर शैतान घुस गया था। उसे किसी तरह सोनिया बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब शैतान उस बच्ची के शरीर को छोड़ता है तो वो सोनिया के पति पर हमला कर देता है और उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। और तब से डेव को लगता है कि माँ की इन शक्तियों की वजह से ही आज पापा जिंदा नहीं है, इसलिए वो ना तो अपनी माँ से बात करता है और ना ही किसी और से। अब जोरा पूछती है ये शैतान क्या होता है। सोनिया जवाब देती है कि एक ऐसी एंटिटी जो काफी चालाक, निर्दयी, धोखा देने में माहिर और बहुत खतरनाक होती है। उससे जीत पाना आसान नहीं है। अब प्रेयर में शामिल होने के लिए जब लिंडा हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाती है तो वहां उसे विदुरी दिखती है, जिसने इस बार लिंडा का गला पकड़ के रखा हुआ है। पर सोनिया अपनी शक्तियों के जरिए किसी तरह लिंडा को बचा लेती है। अब ये करते ही विदुरी तो गुस्से में पागल होकर एल्मा को लेकर नीचे कूद जाती है, जिससे बेचारी एल्मा मारी जाती है। और ये देखकर डेव की नफरत अपनी माँ के लिए और बढ़ जाती है कि अब बहन भी इनकी शक्तियों की वजह से मारी गई है, यानी सोनिया ने अपनी बेटी को भी खो दिया है। फिर भी वो लिंडा और जोरा की मदद करना चाहती है। उसका बेटा डेव कहता है कि माँ आप कैसी इंसान हो, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। सोनिया बोलती है कि मैं या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं चाहती। इस पर सोनिया अपने बेटे को समझाती है कि बेटा मैं ना चाहते हुए भी ये कर रही हूँ, क्योंकि ये शक्ति मैंने कहीं से ली नहीं है, बल्कि मुझे एक वरदान या शाप कह लो तुम, इस तरह मिली है। और अगर सच में मुझ में ऐसी शक्ति होती ना कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन को वापस ला पाऊं, तो मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। अब इधर हॉस्पिटल में जोरा से डॉक्टर बताती है कि लिंडा अभी अभी सेमी कोमा स्टेट में है। उसकी इस कंडीशन की वजह हमें पता नहीं चल रही है। इतने में वहां पर सोनिया आ जाती है, जिससे जोरा जो कुछ भी हुआ यानी कि सोनिया की बेटी मारी गई उसके लिए माफी मांगती है। असल में जब विदुरी ने लिंडा को हवा में उठाया था तब उसने जोरा की तरफ देखा था, और ऐसा करने से जोरा ने विदुरी के पास्ट को देख लिया कि आखिर उसके साथ क्या घटना घटी। यानी कि जैसे लिंडा भविष्य देख सकती है, वैसे ही जोरा किसी का बीता हुआ पास्ट देख सकती है। वो बताती है कि विदुरी की जान असल में मेरे परिवार ने ही ली थी। कहानी जाती है जोरा के दादा दादी पर। जोरा की दादी भी इंडिगो थी। उन्होंने एक बार शैतान को देखा और उससे बात की। उन्होंने शैतान से एक प्रेग्नेंट औरत की जान के बदले उन्हें और उनके सारे वंशज को हमेशा अमीर रखने की विश मांगी। यहाँ पर जोरा की दादी ने 7 महीने की प्रेग्नेंट विदुरी की जान ली थी, और ये सब एक रिचुअल के जरिए किया गया था। फिर शैतान ने बदले में इन्हें बेशुमार दौलत सब कुछ दे दिया। जोरा की दादी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, और जब उनको एक बच्चा हो गया तब विदुरी की आत्मा वहां पर आई। दरअसल शैतान से हुई डील की वजह से विदुरी सिर्फ इस वंश के किसी इंडिगो को ही पजस करके दोबारा जिंदा हो सकती थी। और ये देखकर जोरा की दादी ने खुद को मार दिया, क्योंकि मर रहे इंसान को विदुरी पजस नहीं कर सकती। बाकी जोरा के माता पिता दोनों ही इंडिगो नहीं थे, इसलिए विदुरी को लिंडा और जोरा का इंतजार करना पड़ा, और इसलिए वो उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि ये दोनों ही बहनें इंडिगो हैं। यहाँ जोरा को एक और चीज पता चलती है कि विदुरी का असली मकसद फिर से जिंदा होना नहीं, बल्कि इंसानी शरीर में आकर एक बच्चे को जन्म देना है। और ये बात सुनकर सोनिया थोड़ा डर सी भी जाती है। वो कहती है कि जिस बच्चे को एक अनसीन फोर्स यानी कि कोई आत्मा जन्म देगी, वो भी इंसानी रूप में, उसमें शैतान के गुण होंगे, वो बच्चा फिर अपने जैसे और बच्चों को जन्म देगा, और इसके बाद फिर पूरी दुनिया में शैतानियत हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, यानी कि डार्क एज की शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह अभी लोगों में लालच, चोरी वगैरह जैसी चीजें हैं, ये आगे और भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए विदुरी का ये प्लान बिल्कुल भी सफल नहीं होना चाहिए। सोनिया कहती है कि जोरा, तुम्हें और मुझे मिलकर लिंडा को अपनी शक्तियों के फ्लो के जरिए विदुरी से बचाना है। और हाँ, एक बात याद रखना, इस दौरान तुम्हारी शक्ति बैलेंस में होनी चाहिए। अब ये लोग लिंडा के घर जाते हैं, जहाँ जोरा और सोनिया लिंडा के अंदर अपनी शक्तियों को फ्लो कर रही होती है। कुछ देर के बाद जब लिंडा खाना खाने के लिए जाती है तो वहां उसको एलेक्स के पिता की आत्मा दिखती है, जो कि उसे अपनी मौत के बारे में बताने के लिए आए हैं। यहाँ जोरा अपनी शक्तियों की मदद से उनकी आंखों में देखकर ये पता लगाती है कि एक रात जब जोरा के दादाजी शैतान के रिचुअल कर रहे थे, तब उन्हें एलेक्स के पिता अनवर ने देख लिया था। अब इस डर से कि ये बात किसी को पता ना चले, तो जोरा के ग्रैंडफादर ने उन्हें मार डाला और लाश को पेड़ से लटका दिया, ताकि ये लगे कि उन्होंने अपनी जान दी है। अब इस सच्चाई को जानने के बाद जोरा इस बारे में एलेक्स से बताती है और अपने फादर यानी ग्रैंडफादर के किए काम के लिए माफी मांगती है। वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अपने बॉस के इस नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को छोड़ दो। साथ ही वहां पर जोरा ने यह देखा था कि इनके पुराने वाले घर के पीछे एक तरफ एक पेड़ के नीचे विदुरी को मारकर गाड़ा गया था। अब ये सैटेनिक रिचुअल फुल मून नाइट को 11 बजे किया जाता है, तो आज भी फुल मून नाइट होती है, और 11 बजने से पहले अगर विदुरी के अवशेष ले जाकर जला नहीं दिए गए तो वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी। यानी इनको उसके अवशेष जलाने होंगे, क्योंकि अगर फुल मून एक बार हो गया तो भगवान ही जानता है कि क्या होगा, यानी कि बहुत खतरनाक। और यही वजह है कि विदुरी हर रात 11 बजे ही दिखती है। फिलहाल उन अवशेषों को लेने के लिए एलेक्स निकलता है। रास्ते में उसे जब उसके बॉस का मैसेज आता है कि कंस्ट्रक्शन के आसपास की जमीन और घर में आग लगा दो, तो एलेक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सच को सबके सामने लेकर आऊंगा और तुम्हें सजा भी दिलवा कर रहूंगा। इधर डेव एल्मा की डायरी पढ़ने के बाद अपनी माँ को समझ जाता है और तब उन्हें माफ कर देता है। एलेक्स जल्दी से वहां पहुंचकर अवशेषों को लेकर वापस आने लग जाता है। इसी दौरान उसका बॉस एलेक्स का एक्सीडेंट करा देता है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है। 11 बजने के बाद भी एलेक्स नहीं आया था, तो जोरा और सोनिया लिंडा के पास अपनी पावर का फ्लो बनाने बैठ जाते हैं। इस दौरान अचानक से
लिंडा को पजेस करने के लिए विदुरी आ जाती है, लेकिन वो उल्टा जोरा को पजेस कर लेती है। जोरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे काबू में करते ही विदुरी अपनी शक्ल आईने में देखकर काफी खुश होती है और फिर डेव से खाना मांगती है। सोनिया डेव को इशारा करती है कि जैसा ये कह रही है वैसा करो। उसकी बात मानकर डेव विदुरी को खाना देता है। वो इतने सालों के बाद खाना खाकर बड़ी खुश होती है। यहाँ वो बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे दुश्मनों की सारी दौलत मेरी होगी। इस लंबे समय के दौरान मैं शैतान से मिल गई और मैं तो कहती हूँ तुम भी शैतान से मिल जाओ ताकि हम सभी बच्चे पैदा करें। इसी बीच दूसरी तरफ एलेक्स को होश आ जाता है और वो अपने बारे में फोन करके सोनिया को बताता है कि वो कहाँ पर है। इस वक्त लिंडा भी कोमा से बाहर आ जाती है। सोनिया जल्दी से एलेक्स को कहती है कि तुम जल्दी अवशेषों को लेकर आओ क्योंकि जितनी देर विदुरी जोरा के शरीर में रहेगी उतना उसे हराना मुश्किल होगा। वो पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। अब इसके साथ दिखाते हैं तो दोनों माँ बेटा विदुरी को रोकने में लग जाते हैं, लेकिन विदुरी दोनों को उठाकर फेंक देती है। इस दौरान जोरा की आत्मा भी विदुरी से लड़ने की कोशिश करती है, पर उसे विदुरी ये बोलकर कमजोर कर देती है कि अगर तुमने मुझे कंट्रोल नहीं लेने दिया तो मैं डेव को मार डालूंगी। हालांकि पूरा कंट्रोल पाने के बाद वो चाकू से डेव को मारने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो काफी बचने की कोशिश करता है, पर उसे विदुरी काफी घायल कर देती है। ये दोनों लड़ते हुए नीचे गिर पड़ते हैं, जहां कुछ देर के बाद विदुरी वापस खड़ी हो जाती है, जिसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी। वो डेव को मारने जा ही रही थी कि तभी सोनिया अपनी माला से उसका गला घोंटने लगती है, पर जल्द ही पासा पलट जाता है और अब विदुरी सोनिया का गला घोंट रही होती है। फिर से उसे पीछे से डेव पकड़ लेता है। तभी विदुरी की हड्डियां लेकर लिंडा आ जाती है और उन्हें सोनिया को देकर वो भी डेव का साथ देने लग जाती है, मगर दोनों को ही एक तरफ फेंककर विदुरी सोनिया पर झपटती है। पर इससे पहले सोनिया विदुरी के अवशेषों को आग में फेंकती। ऐसा करते ही विदुरी की आत्मा जोरा के शरीर को छोड़ देती है। लेकिन यहाँ सोनिया अपने बेटे से बताती है कि पूर्णिमा गुजर चुकी है, हमने काफी देर कर दी, अब आगे क्या होगा ये तो पता नहीं। अगले सीन में सोनिया और डेव एल्मा की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। एलेक्स का बॉस अरेस्ट हो जाता है, साथ ही एलेक्स और जोरा शादी कर लेते हैं। जोरा ने अपने पुराने घर को भी सेल कर लिया है। कुछ महीने के बाद जोरा को हम प्रेग्नेंट देखते हैं, जो कि एलेक्स के साथ बड़ी खुश है। अचानक से जोरा यहाँ लिंडा को अपने कमरे के पास से गुजरते हुए देखती है, तो वो उससे पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है, जो कि रो रही है। उसने एक सपना देखा था। लिंडा बताती है कि आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है, हम भी वो सब होने से रोक नहीं पाएंगे। एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जिसमें सब कुछ उतल पुतल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, जोरा के ग्रैंड पेरेंट्स ने शैतान को विदुरी का सेक्रीफाइस तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने दौलत के बदले शैतान से ये वादा किया था कि शैतान उनके वंश में जन्म ले सकता है। इस दुनिया में शैतान को उन्हीं के वंश का कोई जन्म देगा। बात यह है कि विदुरी इंसानी शरीर पर काबू करके इंसान के बीच रहना चाहती थी, मगर उसे शैतान ने ट्रिक किया और उसके जरिए जोरा के अंदर अपना एक अंश छोड़ दिया, जो कि अब जोरा के बच्चे के रूप में जन्म लेगा। मतलब असली मुसीबत तो अब आने वाली है। शैतान के बारे में सोनिया ने एकदम सही कहा था, पर अब जोरा को सारी सच्चाई पता चलती है तो वो क्या खुद को मारेगी या अपने होने वाले बच्चे को, या फिर वो तीसरा ही कोई रास्ता चुनेगी ये सब रोकने के लिए। ये सारे जवाब शायद हमें इसके अगले पार्ट में मिल जाए।